अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम जो है ना डिस्कस करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है और ये किस तरह जो है ना वर्क करती है। मतलब ये कि फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग किस तरीके से, जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की एक ट्रेड ओपन करते हो, जब आप एक ट्रेड ओपन करते हो तो वो ट्रेड ओपन करने में आपको किन किन चीज़ों पे, किन किन प्रोसेस से गुजारा जाता है, वो इंशाल्लाह हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम इससे पहले कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअल में किस तरह वर्क करती है, इससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इसमें सुनने को मिलेंगी फॉरेक्स के कोर्स में और इन जो है ना टेक्निकल एनालिसिस। तो आप इसको थोड़ा सा जो है ना वो माइंड को क्लियर करके इसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले हमारी जो टर्मिनोलॉजी आती है वो है पिप। ठीक है, पिप पिप क्या है? देखिए, पिप जो है ना एक मेजरमेंट यूनिट है। ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट है इन फॉरेक्स। ठीक है, इन फॉरेक्स जिस तरीके से आप गोल्ड बाय सेल करते हो ना, तो गोल्ड की ट्रेड आप किस में लगाते हो भाई? गोल्ड की ट्रांजैक्शन आप तोला में करते हो। आप ना केजी यूज़ करते हो, ना आप ग्राम यूज़ करते हो, आप तोला की बात करते हो। ठीक है, इसी तरीके से फॉरेक्स में जितना भी होगा तो आप पिप में करोगे कि भाई आपने कितना प्रॉफिट पिप में अर्न किया। भाई मैंने 20 पिप्स अर्न किए आज, मैंने 10 पिप्स का लॉस किया। ठीक है, पिप क्या है? देखें, पिप जो है वो पॉइंट के बाद जो फोर्थ नंबर पे डिजिट होता है ना, जैसे कि ये वाला डिजिट, इसको हम कहेंगे पिप। ठीक है, हम फोर्थ नंबर का जो डिजिट होता है उसको हम पिप कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इस तरीके से अब ये 1.15382, ये 8 क्या है? इसका मतलब है 8 पिप्स। इसका मतलब क्या है? 8 पिप्स। ये क्या है? 0.2 पिप्स। इस तरीके से ये क्या है? 30 पिप्स, 500 पिप्स, 100 पिप्स। ठीक है, और एंड 10,000 पिप्स। अगर हम इसको मिला के पढ़ते हैं तो हमारा क्या बनेगा? 10,000 150 30, मतलब इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, तो पिप्स एक्चुअल में क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? ये पिप्स है, क्योंकि देखें, हम अगर कोई ट्रेड ओपन करते हैं ना तो हमारा टारगेट ये होगा कि हम 10 पिप, 5 पिप, इस तरीके से जो है ना वो हम यहाँ से प्रॉफिट लेकर जाएं। 15 पिप, 20 पिप प्रॉफिट हम यहाँ से हासिल करें फॉरेक्स की ट्रेडिंग से, एक ट्रेड से। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है? जैसे कि ये आप देखें, इसमें अगर हम यूरो यूएसडी के पेयर को चेक करते हैं तो 1.13215 का मतलब क्या है? इस वाले पॉइंट का 1 2 3 एंड फोर्थ डिजिट को हम क्या कहते हैं? पिप। और ये जो है इसका मतलब है 1 पिप, इसका मतलब है 1 पिप। ठीक है ना भाई, तो इस तरीके से होता है। तो जो करेंसीज के पेयर्स का नंबर फोर्थ डिजिट में आता है ना, मतलब जैसे यहाँ पर ओनली 1 है तो उसके लिए फोर्थ डिजिट जो है ना पिप कहलाता है। और जो सेकंड नंबर पे आता है, जैसे यूएसडी जेपीवाई, तो इसका रेट इस तरीके से चलता है 113.215, तो इसके लिए सेकंड डिजिट जो है ना पिप कहलाता है। तो अगर हम पॉइंट की फर्स्ट डिजिट को छोड़ के देखें तो ये फिफ्थ, अगर हम यहाँ से पूरा कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 डिजिट ही पिप होता है। 1 2 3 4 5 डिजिट। पॉइंट के बाद सेकंड, अगर आपका जो ना वो ट्रेड 3 नंबर्स में, और अगर आपकी एक ही नंबर में, ज़्यादातर जो ना इसी तरीके से आपको नज़र आएगा, तो 1 पे। ये भी आपको कोई कैलकुलेट नहीं करना, जस्ट आप ड्रॉप एंड ड्रैग करोगे माउस को, कर्सर को, तो ये आप समझ जाओगे। बस जस्ट यहाँ से कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लॉट साइज़। देखो, फॉरेक्स के अंदर जो लॉट साइज़ है ना वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। वो अक्सर जो नया बंदा मार्केट ओपन करता है ना तो वो इस चीज़ को देख के घबरा जाता है। ठीक है, सबसे पहले वो किस चीज़ को देख के घबराता है? वो इस चीज़ को देख के घबराता है कि भाई यूरो यूएसडी। ठीक है, वहाँ पे आगे लगा हुआ होता है 1.21398, 1.21458। ठीक है, इस तरीके से आ रहे होते हैं। तो एक आ रहा होता है बिड प्राइस, ठीक है, जो बायर अपनी रेट दे रहा होता है। एक आता है सेलर की आस्क प्राइस। इन दोनों के बीच के अंदर जो ना वो डिफरेंस होता है, हम उसको स्प्रेड कहते हैं। वो अभी हम उसको थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे। लेकिन बंदा इसको देख के घबरा जाता है। तो देखें, इसको देख के आप इतना डरने की ज़रूरत नहीं। आप इसको जस्ट प्रूफ करना चाहते हैं ना, तो आप ओपन करें चार्ट, आपकी जो वैल्यू है आप उसको सेलेक्ट करें, देन गूगल पर जाएँ, यूरो का रेट निकालें एंड यूएसडी का रेट निकालें। यूरो के रेट को यूएसडी के रेट से डिवाइड कर दें, आपको रिजल्टन यही मिलेगा। ठीक है ना, आप क्योंकि आप पाकिस्तानी रुपये में देखना चाहते हैं, आपने हमेशा पाकिस्तानी रुपये में 150 170 देखा, तो इस तरह से बंदा थोड़ा सा इसका यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं ले पाता है कि मैकेनिज़्म क्या चल रहा है। तो मैकेनिज़्म ये होता है। ठीक है, अगर हम लॉट साइज़ की बात करें तो यहाँ पर लॉट साइज़ 1 लॉट का मतलब होता है 1 लाख क्वान्टिटी। ठीक है, 0.1 का मतलब होता है क्या? 10,000,
0.01 का मतलब होता है 1000। इस तरह का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि देखें फॉरेक्स जो है, फॉरेक्स काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक क्विक वॉलेटाइल, हाई वॉलेटाइल मार्केट है। फॉरेक्स काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है, तो वॉलेटाइल मार्केट होने की वजह से जो है ना वो हम यहाँ पर, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम 1 लाख लिख सकें। जब तक हम लिखेंगे तब तक रेट चेंज हो जाना है। हम यहाँ पर 15,000 लिख सकें, तो जस्ट फिर हम क्या करते हैं, हम 0.15 लिखा, वो ब्रोकर समझ जाता है आप क्या कहना चाह रहे हैं। 1 लिखा, ब्रोकर समझ जाता है आप क्या कहना चाह रहे हो। आपने ब्रोकर को ऑर्डर दे दिया लॉट साइज़ में, ठीक है। अगर आप देखते हो 0.35 की लॉट, इसका मतलब है 3,500, इसका मतलब है 3,500। तो इस तरीके से जो ना फॉरेक्स की लॉट साइज़ चल रही होती है। जैसे ये देखें, ये स्टैंडर्ड लॉट है। स्टैंडर्ड लॉट का मतलब क्या है, 1 लॉट 1 लाख क्वांटिटी, ठीक है ना। मिनी लॉट 0.1 10,000 क्वांटिटी, माइक्रो लॉट 0.01 एंड 1,000। आप ये वाली लॉट जो है ना यूज़ करिएगा, आप ये वाली लॉट यूज़ करिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने 1 लॉट ओपन की और 1 पिप प्राइस में मूवमेंट आई तो मुझे $10 मिलेंगे। अगर मैंने 0.1 की लॉट ओपन की हुई, 1 पिप प्राइस में मूवमेंट आती है तो मुझे $1 मिलेगा, और 0.01 की लॉट ओपन की हुई, 1 पिप मूव करता है तो मुझे 10 सेंट्स मिलेंगे, ठीक है। अगर 10 पिप मूव करता है जो ना वो प्राइस की मूवमेंट 10 पिप में आती है तो यहाँ पर मुझे $100, यहाँ पर 10 एंड यहाँ पर $1 मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारा स्प्रेड। स्प्रेड देखें क्या है, स्प्रेड जब बिड एंड आस्क, ठीक है, बायर की प्राइस, जैसे कि लेट सपोज अगर आप जाते हो मोबाइल फ़ोन लेने, आपने कहा कि भाई मोबाइल फ़ोन मुझे लेना है। आपने एक मोबाइल फ़ोन देखा, लेट सपोज ये iPhone X आपने देखा, और आपने जाके इसको कहा कि भाई मैं इसके 1,15,000 दूंगा, ठीक है। सेलर ने कहा कि नहीं, मैं 1,50,000 में बेचूंगा। तो देखें स्प्रेड कितनी ज़्यादा है, तकरीबन 35,000 की स्प्रेड है, तो ये ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगी। लेकिन आपने आगे वाली दुकान पे गए, आपने कहा कि भाई चलो देखते हैं, आपने 1,15,000 ही कहे, बायर ने कहे 1,17,000, सेलर ने, सॉरी। अब आपने कहा 2,000 की स्प्रेड है, तो ट्रांजैक्शन के होने के चांसेस बढ़ गए। जितना स्प्रेड कम होता है उतना ज़्यादा जो ना मार्केट में वॉल्यूम जनरेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप उन्हीं पेयर्स में ट्रेड करना जिसकी स्प्रेड कम हो। इंशाल्लाह भी हम जब सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू लेंगे तो आप वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ठीक है। जैसे ये देखें स्प्रेड क्या है, बाय, ये 4 डिजिट और इस वाले डिजिट का जो डिफरेंस है देखें, ये हमारा पिप है 0.6, ये हमारी स्प्रेड है। अच्छा, स्प्रेड की फॉर्म में आपका जो ना ब्रोकर कमीशन चार्ज करता है, ठीक है ना, आपका ब्रोकर कमीशन चार्ज करता है स्प्रेड की फॉर्म में। वो किस तरह मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये देखें, आपने बाय करना था 1.31404 का रेट आ रहा था, सेल 1.3398, तो 0.004 स्प्रेड आएगी, ठीक है ना, 0.6 की स्प्रेड आ गई, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो ना आपका ब्रोकर किस तरीके से चार्ज करते हैं, क्योंकि जब देखो आप बाय करते हो ना तो वो आपको आस्क प्राइस में, मतलब सेलर की प्राइस में देता है। तो जब वो सेलर की प्राइस में देता है तो आपकी ट्रेड, ये वाली ट्रेड में अगर आप बाय करोगे तो $0.6 के लॉस में स्टार्ट होगी। इसी तरीके से जब सेल करोगे तो आपका 0.6 के लॉस में होगी। तो स्प्रेड जो ना वो आपके अकाउंट से, आपके प्रॉफिट से काट लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे फॉरेक्स वर्क कैसे करती है। अब हमने कुछ टर्मिनोलॉजी सीख ली, अब हम देखते हैं कि फॉरेक्स की वर्किंग किस तरीके से होती है, ठीक है। लेट सपोज हम एक चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा देखें, आपके पास है यूरो एंड $, ठीक है। आपने ट्रांजैक्शन ओपन की और आपने कहा कि चलो एक काम करते हैं, मैं जो है ना वो एक्सचेंज रेट चल रहा था, ये एक्सचेंज रेट है, ठीक है ना, जो आपकी कोटेशन चल रही होती है 1.21345, ठीक है। आपने क्या कहा, एक काम करते हैं, मैं 10,000 जो ना यूरो बाय करता हूँ। आपने क्या करा, बाय किए 10,000 यूरो, एक्सचेंज रेट चल रहा था 1.2310 का। तो अब आप देखें आपके पास, आपकी पॉकेट में कितने हुए, आपकी जो पॉकेट है, आपका जो वॉलेट है, उसके अंदर 10,000 यूरो आ गए, ठीक है। 10,000 यूरो आपकी पॉकेट में आ गए, और आपने इसके अगेंस्ट पेमेंट कितनी की, क्योंकि देखें जब आपने यूरो बाय किया तो उसके अगेंस्ट में आपने पेमेंट की 12,310 $, की आपने पेमेंट की। ये आपकी अकाउंट से या आपके उससे रिमूव हो गए, ठीक है ना। इसको हम, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। हमने 10,000 यूरो बाय की, ठीक है। नेक्स्ट जब हमने कहा कि चलो ठीक है हम वेट करते हैं, लेट सपोज आपने 1 घंटा आपने वेट किया, आपने 1 घंटा वेट किया, और आपने यहाँ पर अगर हम लॉट साइज़ में देखते हैं तो आपने 0.1 की ट्रेड ओपन की हुई है,
0.1 की ट्रेड ओपन की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आपने 1 घंटे बाद सेल किया, ठीक है, 1 घंटे बाद सेल किया, आपकी जो प्राइस है वो अब एक्सचेंज रेट हो जाता है 1.2510। आपका एक्सचेंज रेट कितना हो गया 1.2510। आपने कहा चलो जो मैंने यूरो बाय किए थे मैं उसको सेल कर देता हूँ, ठीक है। जब आप सेल करने गए तो जो आपके अकाउंट में 10,000 यूरो थे जो आपकी पॉकेट में, वो माइनस हो गए और आपके पास अब क्या आ गए, एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से अब आपके पास $12,510 जो ना आपके अकाउंट में, आपके पॉकेट में, आपके वॉलेट में इन हो गए, ठीक है। तो नेट इफेक्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास 10,000 यूरो पहले हमने बाय किए, देन सेल किए, ये 0 बैलेंस। लेकिन जब हमने पेमेंट की थी तो रेट कम था, ठीक है ना। जब हमने बाय किया था तो रेट कम था, तो हमने 12,310 की पेमेंट की। लेकिन जब हमने रेट बढ़ने की वजह से जब इसको सेल किया तो $12,510 हमें मिले, तो हमें $200 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, हमें $200 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से जो ना फॉरेक्स की ट्रेड मूव हो रही होती है। अब जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है, जब आप 0.1 की लॉट ओपन करते हैं तो 1 पिप की मूवमेंट में आपको कितना मिलता है प्रॉफिट, 1 पिप की मूवमेंट में आपको मिलता है $1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम मूवमेंट देखते हैं इसकी, तो मूवमेंट कितनी हुई है, तकरीबन अगर हम इसकी मूवमेंट देखें तो तकरीबन 200 पिप्स की मूवमेंट हुई है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई पे अगर हम इसको 200 करते हैं तो देखें हमें प्रूव हो गया कि हमने $200 की अर्निंग कर ली, ठीक है। इस तरीके से जो ना वो फॉरेक्स वर्क कर रहा होता है। अब आप कहोगे कि सर एक इशू है, इशू ये है कि आपने क्या कहा कि 10,000 यूरो जो है ना आपने बाय एंड सेल किए। अगर हम इसकी आज के पाकिस्तानी रुपीज़ में पेमेंट चेक करें तो तकरीबन 19 लाख तक का अमाउंट बनेगा। तो बोले सर हमारे पास तो इतना पैसे नहीं थे, तो हमने किस तरीके से पेमेंट इसकी की वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। तो उसका जवाब है लेवरेज एंड मार्जिन ट्रेडिंग, ठीक है। उसका जवाब आपको देगा लेवरेज। लेवरेज वर्ड निकला है लीवर से, ठीक है। लेवरेज वर्ड किससे निकला, लीवर से। लीवर का मतलब क्या होता है, एक आप हल्का सा पुश करके भारी से भारी वज़न को उठा लो, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम इसकी रियल टाइम एग्जाम्पल देखते हैं तो आपने देखा होगा जब आपकी कार वगैरह पंचर हो जाती है तो फिर आप उसके नीचे वो एक जो लगाते हो, डिवाइस लगाते हो जो कार को अप करती है। देखें वो आपको इतनी मूवमेंट नहीं करनी, आपको जस्ट मूव करना है थोड़ा थोड़ा सा लीवर, एंड देन आप जो ना आपकी जो कार है वो अप होने लगती है। लेकिन अगर आप देखते हो कि खुद उठाना चाहो तो आप नहीं उठा सकते। तो लेवरेज इसी तरीके से होता है, ठीक है ना। लेवरेज आपका इसी तरीके से वर्क करता है कि आपने क्या करा, एक भारी सा वज़नी, ठीक है, भारी सा वज़न आपने उठा लिया एक हल्की सी पेमेंट से। आपने एक भारी सा वज़न हल्की सी पेमेंट उठा लिया, तो इसको हम कहेंगे लीवर, जो लीवर लेवरेज से वर्ड निकला है, ठीक है। अच्छा, लेवरेज, अब आपने कहा कि भाई मेरी तो कोई ब्रोकर से बात नहीं हुई थी, तो आपने क्या कहा, जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो लेवरेज सेट होती है, ठीक है। जब लेवरेज क्या होती है, सेट होती है। आप 1:1 पर आ जाओ, तो मतलब ये है कि अगर $1 बाय करोगे तो $1 पेमेंट करोगे। आपने कहा नहीं मैं 1:100 पर आता हूँ, तो उसने कहा चलो ठीक है, जब $100 बाय करोगे तो $1 की पेमेंट करोगे। आपने कहा नहीं मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहता हूँ 1:500। इसके ऊपर अगर कोई ब्रोकर आपको लेवरेज दे रहा है देन वो FCA और जो रेगुलेटेड बॉडीज़ हैं उनसे जो ना वो रेगुलेटेड नहीं है, रेगुलेटरी बॉडीज से रेगुलेटेड नहीं है, ठीक है। आपने कहा चलो मैं आता हूँ $500 की, जब मैं बाइंग सेलिंग करूँगा तो मैं $1 पे करूँगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर आपने यहाँ पर 10,000 ऊपर बाय किए, तो तकरीबन आपको यहाँ पर पेमेंट करनी थी $20 की। तो मतलब ये कि आपने $20 जो तकरीबन 3,500 रुपये होते हैं, उनसे आपने तकरीबन 19 लाख तक की बाइंग कर ली, ठीक है। ये होता है फॉरेक्स का लेवरेज का कॉन्सेप्ट, और इसी को हम कहते हैं मार्जिन ट्रेडिंग, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग। तो ये वर्क किस तरीके से हो रही होती है, देखें लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं हम। जब आपने ऊपर वाली ट्रांजैक्शन ओपन की थी तो आपके अकाउंट का बैलेंस था $50, ठीक है, $50। आपने क्या करा, मार्जिन पे करा $20 का। अब आपका फ्री मार्जिन कितना बचा, $30, लेकिन आपका अकाउंट का बैलेंस वही रहेगा 50। वो क्यों, क्योंकि देखो ये मार्जिन आपको रोक रहा है कि आप फर्दर बाय सेल नहीं कर सकते। जो आपने ट्रांजैक्शन ओपन की है पहले इसको क्लोज करो फिर बाय करोगे। अब इसमें आपने प्रॉफिट ऐड किया $200 का, अब आपका क्या हो गया, अब आपका अकाउंट का बैलेंस हो गया तकरीबन $250। लेकिन अगर ये आपकी ट्रेड लॉस में जाती,
ठीक है, जैसे कि ये, क्योंकि अनरियलाइज लॉस, अगर आपका अनरियलाइज लॉस $50 हो जाता तो आपका ब्रोकर ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड को क्लोज करके आपके अकाउंट के बैलेंस को ज़ीरो कर देता है, क्योंकि देखें इससे ज़्यादा लॉस वो खुद बेयर नहीं करेगा। भले उसके बाद प्राइस मूव करके ऊपर आ जाए, लेकिन वो इससे ज़्यादा आपके लिए बेयर नहीं करेगा प्राइस को। तो इसको क्या कहते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग एंड लेवरेज ट्रेडिंग। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वर्ड, ये नेक्स्ट चीज़ क्या आती है कि आपने कहा सर ठीक है मैंने तो 10K जो है ना यूरो बाय किए थे, वो आए हैं किधर, वो मुझे मिले तो नहीं। तो देखो ये आपने बाय किए थे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, ये आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बाय किए थे, आपने बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, देन आपने सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट से कैंसिल हो गया और नेट पेमेंट आपने कर दी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे भाई, एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या करा, एग्जाम्पल के तौर पे आपने ये किया कि आपने 1 तोला सोना बाय किया, वादा किया बाय करने का, और 1 तोला सोना सेल करने का भी वादा करा, तो वादे से कैंसिल हो गया और इस तरीके से आपकी ट्रांजैक्शन एक लोअर अमाउंट में बिना किसी डिलीवरी के क्लियर हो गई। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम CFD ट्रेडिंग। जो आप फॉरेक्स में जितनी भी कर रहे होते हो वो कहलाती है CFD ट्रेडिंग। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। अच्छा, कोई भी इशू हो आप मुझसे जो है ना नाम लिख कर पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पर आपको सपोर्ट अवेलेबल है, या अगर आप चाहो तो जो है ना इसका स्क्रीनशॉट लेकर या मिनट्स नोट करके आप मुझसे तब भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से जो ना वो फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क कर, जैसे कि ये देखें, ये एक मार्जिन की जो ना वो एग्जाम्पल है लेवरेज की। ठीक है, ये देखें, ये आपका डिपॉजिट था, ये आपकी बाइंग पावर कितनी ज़्यादा बढ़ गई लीवर की वजह से, लेवरेज की वजह से। तो इस तरीके से जो ना ये वर्क कर रही होती है। किस तरीके से आप यहाँ पर मार्जिन ट्रेडिंग करते हो, आप यहाँ पर मार्जिन ट्रेडिंग फॉरेक्स में कर रहे होते हो, जिसकी वजह से आपका $100 की डिपॉजिट पर $100 दिन में अर्निंग पॉसिबल है, ड्यू टू CFD ट्रेडिंग, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। ठीक है, अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।